हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। ईसा के प्रथम शिष्यों में पेतरुस, जिसे ईसा की तरह ही क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन पेतरुस ने स्वयं मांग की कि उसे गुरु की तरह सीधा नहीं लेकिन सिर नीचे करके उल्टा लटकाया जाए, और उसे वैसा ही किया गया। पेतरुस ईसा का शिष्य नहीं रहा। पेतरुस पहले पहल ईसा के अनुयायियों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक दिन वह ईसा का दर्शन किया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह ईसा की शिक्षा का प्रचार करने लगा। ईसा की शिक्षा के प्रचार में उसको सजा मिली और उसे तलवार के घाट उतार दिया गया। आज इन दोनों का पर्व दिवस है। 12वां सामान्य सप्ताह 29 जून 2024 शनिवार, संत पेतरुस और पौलुस का महापर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ तिमोथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 6 से 8 तथा 17 और 18। संत मती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। संत पेतरुस और पौलुस प्रारंभिक कलीसिया के दो सबसे मजबूत और प्रमुख स्तंभ हैं। संत पेतरुस ईसा का प्रधान शिष्य था। ईसा ने स्वयं उन्हें चुना था, जिसे ईसा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वहीं संत पौलुस पहले पहल एक कट्टर ईसाई धर्म विरोधी था। ईसा के सभी अनुयायियों को सताता था, उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डालता था। वह युवा कट्टरपंथी था, लेकिन बड़े अद्भुत ढंग से दमिश्क के रास्ते पर उसे ईसा का दर्शन मिला। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह सताने वाले से उसी धर्म का प्रधान ईसा के शिक्षा का प्रचारक बन गया। वह अज्ञानता से ज्ञान में आया, अंधकार से प्रकाश में आया। सच्चे हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण संत पौलुस है कि हत्यारा से धर्म प्रचार की यात्रा तक। अधिकांश समय पेतरुस ने यहूदियों के बीच कार्य किया, वहीं पौलुस ने गैर यहूदियों के बीच, यूनानियों और दूसरे धर्म वालों के बीच काम किए। दोनों का व्यक्तित्व अलग था, फिर भी उद्देश्य एक था, ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करना, सत्य को, मुक्ति को, ईश्वर के दिव्यता को, प्रकाश को फैलाना। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों से ईश्वरीय अनुभव की बात पूछी है कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। ईसा उनके लिए कौन थे? ईसा उनके बीच रहे, पिता ईश्वर के शिक्षा का उनके बीच प्रसार किया और मध्यकाल में उन्होंने ये सवाल पूछे कि मेरे प्रति तुम्हारा क्या अनुभव है। पेतरुस ने सभी के नाम पर जवाब दिया कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पास से आए हैं। धर्मशास्त्र इसी बात को स्पष्ट करती है। यह हकीकत है, हमें व्यक्तिगत खोज करनी है और अनुभव में उतरना है। ईसा ही
जीवन के परम उद्देश्य हैं। ईसा ही हमारे लिए मुक्ति के मार्ग हैं। उनकी शिक्षा, उनका जीवन, उनकी उपस्थिति हमें मुक्ति की सही दिशा में ले जाती है। आज के इस विशेष दिन में, पर्व के दिन में, हम यही प्रार्थना करें कि संत पेतरुस और अन्य शिष्यों की तरह हम पहचान सकें कि ईसा जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और जिस तरह से पहले संत पौलुस भटकते रहे और अंत में उन्होंने ईश्वर को, सत्य को, ईसा की शिक्षा को अपना मंजिल बनाया, उसी तरह से हम भी ईश्वर तक पहुंच पाए। ईसा की शिक्षा हमारे लिए पैरों का दीपक बने। आमीन।